हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, फिर आपके इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज इस टॉपिक में। ये टर्म हमने सबसे पहले कब पढ़ा था? जब हमने आपके आपके एपीएच पढ़ा, हमने आपकी ट्विन प्रेगनेंसी पढ़ी एंड आपके हमने प्लासेंटा प्रीविया, अब्रूशो प्लासेंटा, ये सब हमने जब टॉपिक्स पढ़े तब हमने बार बार हमने जो उसके कॉम्प्लिकेशंस थे इन सब के, हमने ये टर्म वहाँ पे देखा। तो ये क्यों आ रहा है इसका मतलब देखेंगे और इसके टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये जो आपके नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सिंगल पेज नोट्स हैं, ये और काफ़ी सारे ऐसे ही नोट्स, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, दैट इज़ IUGR के बारे में। सो IUGR इज़ अ कंडीशन वेयर द फीटल ग्रोथ इज़ बिलो द 10th percentile for gestational age due to pathological factors leading to restricted growth potential, which indicates that the fetus is smaller than 90% of the babies at the same stage of pregnancy. सिंपल इसका मतलब क्या है, जो बेबी का वेट होता है, जितना हमें एक्सपेक्टेड होता है कि इस स्टेज तक प्रेगनेंसी आ चुकी है तो इतना वेट होना चाहिए, वो ना होकर 10th परसेंटाइल कम होता है। समझ गए? सो द फीटल वेट इज बिलो, ग्रोथ या वेट इज बिलो द 10th परसेंटाइल ऑफ द गेस्टेशनल एज। ठीक है ना? एंड ये आपके इंडिकेट क्या करता है कि अगर जो फीटस है वो कैसा स्मॉलर होगा देन 90% ऑफ द बेबीज़। ठीक है, जो 90, जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल 100 बेबीज़ हैं, तो 100 में से 90 बेबी तो नॉर्मल होंगे, जो 10 बेबीज़ हैं उनका जो वेट होगा वो कम होगा उनके गेस्टेशनल एज के हिसाब से। सिंपल इसको क्या बोलते हैं, आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? स्लो हो जाना या कम होना। तो जो इंट्रा यूट्राइन बेबी जब यूट्रस के अंदर होता है, उसका जो ग्रोथ है अगर वो रिटार्ड हो जाता है, मतलब रुक जाता है, तो उसी को हम ये बोलते हैं। बात करें इसके टाइप्स की, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स हैं इसकी, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा कि प्रोपोर्शनल रेस्ट्रिक्शन इन ग्रोथ ऑफ द हेड एंड बॉडी एंड लिम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ ज़्यादा एक साइड का कम हो गया, पैर एक साइड का नॉर्मल है, ऐसा नहीं। सब कुछ एकदम सिमेट्रिकल होगा। हेड, बॉडी और लिम्स, इन सब के ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शन कैसी होगी? प्रोपोर्शनल होगी। टिपिकली कॉज बाय अर्ली प्रेगनेंसी इंसर्ट्स लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो आपके अगर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ है, इन्फेक्शन है या सीवियर मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपके सिमेट्रिकल IUGR मिलेगा। बात करें एसिमेट्रिकल कब मिलेगा? जब हेड ग्रोथ इज स्पेयर्ड वाइल द बॉडी एंड लिम्स ग्रोथ आर रिस्ट्रिक्टेड, जिसको हम हेड स्पेयरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेड तो अपना नॉर्मल ग्रो हो रहा है, लेकिन बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, लिम्स हो गए, उनका ग्रोथ धीरे धीरे होता है या रेस्ट्रिक्टेड वे में होता है, तो वो एक अनप्रोपोर्शनेट वे में ग्रोथ होती है दोनों की। ऑफ्टन ड्यू टू प्लासेंटल इनएफिशिएंसी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। कब होता है? लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, जब आपका प्लेसेंटा इनसफिशियंटली न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है आपके बेबी को। ठीक है, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ मैटरनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, ये सब हमने टॉपिक्स पढ़ रखे ना, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया। तो ये सब देखो, ये सब जो ये टॉपिक आ रहा है, अगर इससे पहले वो आप टॉपिक्स देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी हमारे नोट्स हैं यार, सबको आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और जो वीडियोस के लिंक हैं वो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एक एक आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की, कि ये किसको हो सकता है, रिस्क फैक्टर कौन कौन है इसके। सो अगर मैटरनल फैक्टर्स देखें तो आपकी हाइपरटेंशन है जिन्हें, डायबिटीज़, मेल न्यूट्रिशन या एनीमिया है, स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल या कोई ड्रग एब्यूज़ है, या आपका टॉर्च। ठीक है, तो ये सब आपके फैक्टर्स हैं किसके? आपके मैटरनल फैक्टर्स। बात करें फीटल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटीज़ हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया है, फिर आपका कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे हमने ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन भी देखा था ना इसे। तो ये हो गया फीटल फैक्टर्स। एंड बात करें अगर प्लासेंटल फैक्टर्स की बात करें, तो आपका प्लासेंटल इनसफिशियंसी और आपका प्लासेंटा अब्रप्शन, जो हमने पिछला टॉपिक ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एटियोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलाए देंगे? सिंपल सी बात है यार, बेबी अगर अनप्रोपोर्शनेट वे में उसकी ग्रोथ हो रही है, तो आपको फंडल हाइट स्मॉलर देन द गेस्टेशनल एज, जो फंडल हाइट होनी चाहिए थी
वो नहीं होगी क्योंकि बेबी का साइज रिड्यूस्ड है, छोटा है, तो वो कम होगी। डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स, ठीक है, एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियस दैट इज रिड्यूस्ड एमनियोटिक फ्लूइड, और आपका एबनॉर्मल डॉपलर स्टडीज ऑफ अम्बिलिकल एंड यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है। तो ये आपके क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, ये हमें क्लिनिकल फीचर्स तो कुछ कुछ दिख जाएंगे, लेकिन इसको अच्छे से डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो अल्ट्रासाउंड में क्या क्या है आपकी, एक तो बायोमेट्री कराएंगे, दैट इज़ आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, वो कम होगा, ठीक है। फीमर लेंथ, ये भी बेबी का कम होगा, एंड आपका जो बाय पैरामीटर डायमीटर होगा दैट इज़ हेड का, वो भी कम होगा। तो ये तीनों चीज़ आपको कम मिलाई देंगी, मतलब फीमर लेंथ और आपका बाय पैरामीटर डायमीटर, ये बेबी के दोनों के कम होंगे, और मदर में एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड जो फंडल वेट होता है, इट विल बी लेस देन 10th परसेंटाइल, जैसे हमने इसका डेफिनेशन में भी देखा। एंड नेक्स्ट आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एंड आपका जो या सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, ठीक है, ये सब के आपको कहाँ से पता चलेंगे, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड मिलेगा। तो इस वे में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अब एमनियोटिक फ्लूइड भी यहाँ पे कम मिलेगा। अब हम देखेंगे कि डॉपलर स्टडीज़ में हमें क्या क्या पता चलेगा। तो एसेस अम्बिलिकल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरियल फ्लो, ये देखना है, ठीक है। एंड आपका एलिवेटेड रेजिस्टेंस इंडेक्स और एब्सेंट और रिवर्स्ड डायस्टोलिक फ्लो इंडिकेट्स सीवियरिटी। तो ये सब आपको किसके हेल्प मिलेगा, आपका विद द हेल्प ऑफ डॉपलर स्टडीज़ के। तो ये हो गए आपके दो मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस के। फाइनली इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर ये होता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, अर्ली एंड एडिक्वेट एंटीनेटल केयर करना है आपको, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देने हैं अगर मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, एंड कंट्रोल ऑफ मैटरनल कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है। रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल ग्रोथ एंड डॉपलर स्टडीज़, ये आपको कराना है। इमीडिएट नियोनेटल रेस्टिट्यूशन इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बेबी नॉर्मली उस कंडीशन में नहीं होगा, लोअर वेट का होगा। एंड मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ मैनेजमेंट हो गए आपके इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार, प्लीज़ भाई और बहनों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।